अलवर मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी विक्रम खान भी शामिल है। इन लोगों पर चिरंजीव लाल को ट्रैक्टर चोर समझकर पीट कर मार डालने का आरोप है। पूरा मामला अब सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया। चिरंजीव लाल के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल के धनपुरी नगर में एक मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसकी जानकारी के बाद स्थानीय हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी बैदुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ भी की है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू में विस्थापित कश्मीरियों के संगठन ने प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से मांग की कि सेवारत कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जाए और सरकारी सुरक्षा दी जाए। कल शोपियान में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुनील भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई थी और भाई पीतंबर घायल हो गए थे। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए थे। दिल्ली के पौष इलाके से बैग स्नैचिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाइक सवार एक महिला का बैग खींचते दिखाई दे रहे हैं। महिला ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट में जा रही थी कि तभी पीछे से एक बाइक आती है। बाइक के पीछे बैठा बदमाश महिला का बैग खींचकर भाग जाता है। महिला वहीं सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद एक युवक सहारा देकर महिला को उठाता है। ये वारदात रात 9:30 बजे की है। पुलिस ने भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि कर दी है। गाजियाबाद के कॉस्मोस गोल्डन हाइट्स सोसाइटी में आरडब्ल्यूए चुनाव को लेकर गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। सोसाइटी में 21 अगस्त को आरडब्ल्यूए के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर वर्तमान आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अपने साथी के साथ चुनाव से संबंधित पर्चे बांट रहे थे कि तभी उनकी दूसरे पक्ष के ओम प्रकाश और उनके साथियों से कहासुनी हो गई। इसके बाद ओम प्रकाश और उसके साथियों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश फरार चल रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक आरपीएसएफ कांस्टेबल की सूझबूझ से यात्री की जान बच गई। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन चल रही थी और यात्री के पैर प्लेटफॉर्म के नीचे लटक रहे थे। यात्री चलती ट्रेन के नीचे आता इससे पहले ही एक शख्स और आरपीएसएफ कांस्टेबल उसे बचाने के लिए दौड़े और यात्री को प्लेटफॉर्म के ऊपर खींच लिया। मुरादाबाद टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के तोमर गुट ने हंगामा किया। टोल को फ्री कराने को लेकर यह हंगामा हुआ और 2 दर्जन से ज्यादा हूटर लगी हुई गाड़ियों से टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। यूनियन ने लोकल किसानों और संगठन के लोगों से जबरन टैक्स वसूलने का आरोप लगाया है। वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना है कि टोल फ्री करवाने के लिए नियमों के मुताबिक मासिक पास बनवाए जाएं। गुजरात के राजकोट से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास 4000 लीटर नकली दूध जब्त किया गया है। इस दूध को सल्फेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट ऑयल मिलाकर बनाया गया था। अब पुलिस ने एक संदिग्ध टैंकर को रोका तो उसने नकली दूध होने का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के करोल बाग में एक हॉस्टल में एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में गार्ड एक लड़की पर हमला करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक महिला ने पुलिस में कॉल किया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो महिला ने शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की ने भी हॉस्टल खाली कर दिया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर मुरादाबाद से आ रहा ट्रक पुल को तोड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर गिर गया। ट्रक में दूध की थैलियां लदी हुई थी। दुर्घटना सुबह 3:30 बजे के करीब हुई। यहां से लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस को निकलना था, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रक का ड्राइवर फरार है। बिहार के गया को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहां पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लैंडमाइंस बिछाई थी, जिसमें 6 कैन बम और 4 सिलेंडर बम लगाए गए थे। इन सभी को बम निरोधक दस्ते ने सावधानी के साथ डिफ्यूज कर दिया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जंगल के पहाड़ी इलाके में सर्च अभियान चलाया था। इसके बाद ही इन बमों का खुलासा हुआ। असम के सोनितपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक शख्स ने अपने दोस्त का सिर कलम कर दिया और कटे हुए सिर को लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। सारा विवाद 500 रुपए को लेकर था। एक शर्त में 500 रुपए हारने के बाद माधुरी ने दोस्त ने जब पैसे मांगे तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने बैग से एक धारदार हथियार निकालकर दोस्त का सर काट दिया और थाने जाकर पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। जम्मू में 2 घरों में 6 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला सिद्रा इलाके का है, जहां पुलिस को यहां पर 2 घरों से बदबू की शिकायत मिली थी। पुलिस ताले तोड़कर जब दोनों घरों में पहुंची तो मंजर हैरान कर देने वाला था। एक घर से 2 और 2 घरों से 4 शव मिले हैं और परिवार कश्मीर के इलाके का है, डोडा का रहने वाला है। पुलिस ने शवों को जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अयोध्या में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मुमताज नगर में हाईवे के किनारे एक मकान की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें छत बनाने के लिए लेंटर डाला जा रहा था कि तभी सरिये समेत पूरी छत ही गिर गई। हादसे के वक्त 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन राहत इस बात की रही कि एक मजदूर ही मलबों की चपेट में आया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांध को ओवरफ्लो से रोकने के लिए उसके गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खोलने के बाद वहां सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई किलोमीटर के रास्ते में गाड़ियों की लंबी लाइन लगने से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में जलभराव हो गया है।
भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में पानी आने की वजह से शिवना नदी उफान पर है। मंदिर में सुबह 6 बजे से पानी भरना शुरू हो गया था। इसके बाद से पानी का स्तर लगातार बढ़े जा रहा है। 2019 में भी यहां ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। बाढ़ का पानी भरने से पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जलस्तर बेशक कम हुआ है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से खतरा भी टला नहीं है। खंडवा जिले के नर्मदापुरम के तकरीबन सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर नदी का किनारा टूटा तो नदी किनारे बसे कई गांव भी जलमग्न हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वॉर रूम में हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं। गुजरात के भरूच में तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। ये यात्री आलीबेट के पास मंदिर में मां के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी भर गया और श्रद्धालु मंदिर में ही फंस गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से हंसोद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नाव के जरिए सभी श्रद्धालुओं को बचाकर सेफ जगहों पर ले जाया गया। और ओडिशा के भद्रक जिले में बैतरणी नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कुछ गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। इन इलाकों में पीने के पानी, खाने के सामान और दवाइयों की भी किल्लत हो गई है। ओडिशा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से ही अलर्ट जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।